Good morning everyone. Today we will discuss about law of conservation. तो हमें क्या करना है, कंजर्वेशन लॉ को डिस्कस करना है। इसी के हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो भी जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या पार्टिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो मेरे पास अलाउड है या फिर नहीं। ठीक है, अगर मेरे पास पहले कुछ बेसिक्स लॉ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये तो मेरे पास कंपलसरी है कि ये तो अलाउ होने चाहिए। अगर ये लॉ मतलब फॉलो नहीं किए तो मेरे पास क्या होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरबिडन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास कुछ लॉ आएंगे जो मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में फॉलो होंगे। कुछ हो सकता है वीक में हो, कुछ होंगे मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में। ठीक है, या फिर मेरे पास कुछ में क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर वीक, इनमें से एक हो सकता है। तो मेरे पास क्या होगा, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन की हेल्प से हमें बताना है जो भी मेरे पास एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शन है वो आपके पास ओक्योर कर रही है या नहीं कर रही। अगर मेरे पास लॉ फॉलो नहीं करा है तो इसका मतलब उसकी कोई भी ओक्रेंस नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, जैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन, अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो जैसे भी कोई भी लो कंजर्व कराना तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन है जैसे कोई भी डीके हुआ, कुछ भी हुआ तो उससे पहले और उससे बाद में ये चेक करते हो ना कि आपके पास एनर्जी इनिशियल कंडीशन पे क्या थी और फाइनल में क्या है। अगर इक्वल है तो कंजर्व, अदरवाइज मेरे पास क्या होगी, नॉन कंजर्व। ये बोले टोटल एनर्जी इंक्लूड द रेस्ट मास एनर्जी इज कंजर्व इन एनी इंटरेक्शन। ये बोले जो तीनों इंटरेक्शन है ना, तीनों के चार इंटरेक्शन है मेरे पास, ये बोल रहा है मेरे पास एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी या फिर रेस्ट मास एनर्जी लेके चले वो क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए सभी उसमें इंटरेक्शन के अंदर। दिस रिलेटेड टू इनवेरेंस ऑफ फिजिकल लॉ अंडर ट्रांसलेशन अलोंग टाइम एक्सिस इम्प्लाइंग द लॉ ऑफ इंटरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मेजरमेंट। ये बोल रहे मेरे पास क्या होगा, जो लॉ ऑफ इंटरेक्शन है ये मेरे पास टाइम मेजरमेंट के क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे इसने एक रिएक्शन दी है पाई नेगेटिव मतलब पाई में जोन ना, म्यू नेगेटिव इज इक्वल टू म्यू म्यू बार। ये मेरे पास क्या है, एंटी न्यूट्रिनो म्यू का। तो मेरे पास ये बोले पाई क्या है, इनिशियली किस पे, रेस्ट पे है। तो मेरे पास इसकी कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे रेस्ट एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी बोल सकते हो। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ई पाई इज इक्वल टू एम पाई सी स्क्वायर, और एम पाई इसका क्या है, रेस्ट मास है। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन जब अप्लाई करोगे तो मेरे पास दोनों साइड क्या होना चाहिए, जो ये वाली एनर्जी है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए, एम पाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई म्यू प्लस ई म्यू के इक्वल। कि मेरे पास क्या होगी, इसकी म्यू की एनर्जी और एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी। ठीक है, तो मेरे पास ये बोले ई म्यू की एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। ये ई म्यू की एनर्जी दे दी क्योंकि मेरे पास इसका मास क्या होगा, ज़ीरो, तो एम वी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास इसने सिर्फ यहाँ पे एनर्जी लिख के दिखाई है। अगर हम जनरल बोले तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, दोनों साइड एनर्जी कोई भी रिएक्शन लिखोगे वो क्या आनी चाहिए, आपके पास इक्वल आनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे मेरे पास क्या है, ये ला क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है। और नॉर्मली मेरे पास होता है जैसे मतलब एनर्जी मास के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिविस्टिक केस। मतलब जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल है सब में हम रिलेटिविस्टिक केस लेके चलते हैं उसकी एनर्जी का, एलिमेंट्री पार्टिकल की। और अज्यूम करके चलते हैं कि मेरे सारी रिएक्शन में क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। सिर्फ हमें बीटा डीके में चेक करना पड़ता है, सॉरी कोई भी डीके होगा, डीके रिएक्शन होगी तो उनमें चेक करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्व है या नहीं है। ठीक है, कंजर्व और नॉन कंजर्व चेक कर सकते हो। मास वैसे भी अगर लर्न नहीं करना है तो टेबल में आपके पास मास दिया होगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बोला टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जितने भी, ये भी सेम वही कंडीशन की जितनी भी इंटरेक्शन होगी तो मेरे पास ये कंडीशन है कि मेरे पास लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए आपका। तो मेरे पास इसमें भी क्या होगा, लॉ ऑफ इंटरेक्शन सेम वही है कि इंडिपेंडेंट होगा किस पे, प्लेस ऑफ मेजर। यहाँ पे मेरे पास एनर्जी इंडिपेंडेंट है टाइम ऑफ मेजरमेंट से, और जो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है ये इंडिपेंडेंट है स्पेस ऑफ मेजरमेंट से। वही है मेरे पास अनसर्टेनिटी कंडीशन आती तो टाइम और मेरा स्पेस जो पोजिशन है इन पर डिपेंड करेगी। तो मेरे पास अब रिएक्शन, इसी रिएक्शन को लेके चलते हैं, इसकी हेल्प से ये डिफाइन कर रहा है कि मेरे पास क्या होगा, इसी रिएक्शन की हेल्प से। अब हमने बोला था कि मेरे पास इनिशियली क्या है, पायोन्स रेस्ट पे, तो लीनियर मोमेंटम उसका क्या होगा, ज़ीरो। तो मेरे पास बचा क्या, ये वाली टर्म, इसका मतलब इसका लीनियर मोमेंटम इसके क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तब जाके मेरे पास क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे ज़ीरो है तो फाइनल पे भी टोटल उनका जो सम है, मेरे पास जो एनर्जी है एंगुलर मोमेंटम है, दोनों को एडिटिव नेचर में लेके चलेंगे। ठीक है, ऐड करके देखोगे, अगर मेरे पास क्या आ गया, ऐड करने से दोनों साइड इक्वल है तो मेरे पास क्या होगा, कंजर्व, अदरवाइज नॉन कंजर्व।
ये से यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है एनर्जी फाइंड आउट करने की, बस हमें ये डिफाइन करना है कंजर्व है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए फर्स्ट पॉइंट इसमें भी ये है कि मेरे पास क्या होगा, हमारे पास एल है जो एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा आपको, स्पिन मिलेगा। एल मेरे पास हमेशा क्या मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, लेकिन एस मेरे पास इंटीग्रल भी हो सकता है, हाफ इंटीग्रल भी हो सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास जो जे है वो क्या मिलेगा, हाफ इंटीग्रल भी मिल सकता है और इंटीग्रल फॉर्म में भी मिल सकता है। तो जब हमें चेक करना है कि मेरे पास क्या होगा, जे कंजर्व है या फिर नहीं है, तो हम दोनों साइड क्या करोगे, जैसे स्पिन है एस, तो इंटीग्रल है या फिर नॉन इंटीग्रल है, इन दोनों को क्या करोगे, चेक करोगे कि आपके पास किस टाइप का है। अगर मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में है, ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीग्रल में आने चाहिए और वो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए वहाँ पे। और लेकिन ये नहीं है कि हम लीनियर, जैसे मेरे पास ऑर्बिटल और स्पिन अलग अलग दो है ना, दोनों एक साथ ही कंजर्व करेंगे, अलग अलग कंजर्वेशन करके नहीं दिखानी है हमने, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, और जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है ये इन्वेरेंस ऑफ फिजिकल लॉ अंडर किसके आएगा, रोटेशन के, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जब रोटेशन आते हैं तभी प्रोड्यूस होगा आपका। तो मेरे पास क्या लिख रहे, कैसे ये बोल रहा है, मेरे पास सेम वही है कि मेरे पास सारी रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए। तो वही आइसोलेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए किसके, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। और मेरे पास लॉ ऑफ इन्वेरेंस किससे रिलेट करेगा, रोटेशन से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बोला सम होता है किसका, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो मेरे पास एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरे पास क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, बट ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम में नोट भी सब, मतलब जरूरी नहीं कि वो सेपरेटली भी कंजर्व हो, लेकिन ऐड करने के बाद वो कंजर्वेशन शो करना चाहिए उनको, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होगा, हम दोनों साइड वही चार्ज को कंजर्व कराएंगे, ये भी मेरे पास एडिटिव नेचर में, ये भी मेरे पास क्या है, एडिटिव नेचर में, कि मेरे पास जैसे इसने रिएक्शन दे रखी है, हमें पता है न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, सबको पता है न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल। प्रोटॉन के ऊपर +1, चार्ज की तो वैल्यू सबको पता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसके ऊपर -1, न्यूट्रिनो के ऊपर 0, तो मेरे पास क्या हो गया, 1 - 1 0, और इधर भी 0, तो मेरे पास चार्ज क्या हो गया, कंजर्व। तो सेम वही है कि मेरे पास ये किसके अंडर आएगा, इन्वेरेंस ऑफ, मतलब ये आएगा मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वेरेंस ऑफ गोज इन्वेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो चार्ज कंजर्वेशन है, ठीक है। तो ये बोला डीके, जैसे फ्री न्यूट्रॉन का डीके हो रहा है तो यहाँ पे कंजर्व करा दिया, सेम इस रिएक्शन में चेक करोगे से, मतलब कोई भी रिएक्शन होगी हमें देखना, हमें सब पे पता होगा किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, आपको बताया भी गया, पाई पॉजिटिव नेगेटिव पाई नोट, किसके ऊपर कौन सा चार्ज शो करेगा, ठीक है, न्यूट्रल है या फिर चार्ज पार्टिकल है। तो उसी के हिसाब से हमें चेक करना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मेरे पास क्या होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। इफ़ वन कंसिडर द डीके ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फोटोन एंड न्यूट्रिनो, ये बोला अगर हम कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन का डीके हो रहा है किसमें, फोटोन में और न्यूट्रिनो में, देन इट वुड बी वोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बोला ये क्या करेगा, वोलेट करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, मतलब उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन और न्यूट्रिनो में जब डीके होगा तो मेरे पास क्या होगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो -1, लेकिन राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, चार्ज 0। देन वुड बी वोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन बीइंग लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो ये बोला यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल है, तो मेरे पास उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी स्टेबल पार्टिकल। तो कंजर्वेशन इम्प्लाइज के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन के एक टाइप से स्टेबल पार्टिकल है, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन वोलेट होगी आपकी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायरोन नंबर। अब बायरोन नंबर किन का मिलेगा, जो बायरोन के ग्रुप में आते सिर्फ उन्हीं का बायरोन नंबर मिलेगा। हमने बोला था लेप्टोन नंबर जो लेप्टोन है, बायरोन नंबर जो बायरोन है सिर्फ उनका होगा, बाकी सबका 0 मिलेगा। ये बोला जो मेरे पास बायरोनिक चार्ज है या फिर बायरोन नंबर है, ये भी क्या है, एडिटिव नेचर का, मतलब हमें लेफ्ट हैंड, जैसे चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड वाला ऐड कर दिया और देखा, तो सेम केस इसमें बायरोन नंबर पे क्या है, एडिटिव नेचर है, ऐड करके ही देखना हमने। अब बायरोन होते क्या, न्यूक्लियन और हाइप्रोन्स, यही थे। न्यूक्लियंस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया था, हाइप्रोन्स के अंदर लैम्डा, सिग्मा, एक्साई और मेरे पास ओमेगा वगैरह ये आए थे आपके, ठीक है। अब मेरे हमने बोला था कि मेरे पास जो पार्टिकल हैं इनका सबका बायरोन नंबर क्या मिलेगा, +1, और जो इनके एंटी बायरोन है, एंटी पार्टिकल है, इन सबका बायरोन नंबर क्या मिलेगा,
-1। आपको बस ये याद होना चाहिए। और जो मेरे पास नॉन बायरोन है उनका बायरोन नंबर हमेशा क्या होगा, 0। तो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करोगे, ऐड करके देखोगे। अगर दोनों साइड सेम है बायरोन नंबर तो मेरे पास अलो है, अदरवाइज नहीं। मतलब जहाँ पे किसी रिएक्शन में जैसे बायरोन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरे पास बायरोन नंबर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब वो भी कंजर्व होना चाहिए। अगर बायरोन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो मेरे पास तब कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी इनिशियल रिएक्शन बायरोन नंबर इज सेम एज द फाइनल बायरोन नंबर। ये बोला मेरे पास क्या होगा, इनिशियल रिएक्शन में जो बायरोन नंबर है वो इक्वल होंगे किसके, फाइनल रिएक्शन में जो बायरोन नंबर मिलेंगे। और जो टोटल होगा, चाहे बायरोन है एंटी बायरोन है, दोनों को ऐड करके ही लिखेंगे। जैसे इसने शो कर रखा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नेक्स्ट मेरे पास आ गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू गामा। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बायरोन नंबर क्या होता है, 1 1 है दोनों का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर भी 1 होगा, लेकिन गामा क्या होगा, गामा तो फोटोन है ना, तो इसका बायरोन नंबर 0। तो ये क्या हो गया, कंजर्व, इधर भी 2 इधर भी 2। सेम इस रिएक्शन में करोगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस गामा, तो इधर बायरोन नंबर 0 इधर 2, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्व। सेम इसमें क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्व। तो मेरे पास इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन क्या होंगी, फॉरबिडन होगी, अलो नहीं करेंगी, ठीक है। मतलब आपके पास बायरोन नंबर क्या दिखाना आपको, कंजर्व होगा, तभी मेरे पास वहाँ पे रिएक्शन अलो होगी, वरना रिएक्शन वहीं पे क्या हो जाएगी, उसी स्टेप पे फॉरवर्ड। मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, रिएक्शंस में सारे लो फॉलो करती गई तो मेरे पास अलो है, अदरवाइज एक भी वोलेट किया तो वहीं पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी फॉरवर्डन हो जाएगी, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये बोला मेरे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायरोन नंबर, हाउएवर कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन सिंस द अबो रिएक्शन बी इज नॉट कंजर्व। ये बोला मेरे पास क्या डिफाइन करेगा, मतलब जब तक बी को कंजर्व करके नहीं दिखा रहे, मतलब मेरे पास बी कंजर्व नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा किसकी, प्रोटॉन की। हो सकता है कि कुछ रिएक्शन में वो एक्सेप्शनल केस होंगे कि मेरे पास बाय चांस हम बोले कि रूल के अकॉर्डिंग वो कंजर्व नहीं कर रहे, लेकिन हमने बोला कि रिएक्शन एक स्टेबिलिटी शो कर रही है, वो कंडीशन अलग होगी। लेकिन मोस्टली जो हमें रिएक्शन अलाउ फॉरबिडन करनी है सारी, वो हम अपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस पे ही करेंगे, ठीक है। सेम मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टोन नंबर में भी सेम होगा कि मेरे पास ये भी एडिटिव नेचर का होगा, दोनों साइड ऐड करके देखोगे आप। लेप्टोन हमारे पास क्या हो, 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन म्यू, एक टो था इसने यहाँ पे टो रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, फिर उसका न्यूट्रिनो म्यू ई म्यू म्यू और म्यू टो, ठीक है। एंटी पार्टिकल मेरे पास के थे ई पॉजिटिव म्यू पॉजिटिव, इसका एंटी न्यूट्रिनो, इसका एंटी न्यूट्रिनो, टो था टो का एंटी न्यूट्रिनो। अब इनका जो पार्टिकल है इनका लेप्टोन नंबर +1 और एंटी पार्टिकल है जो इनका लेप्टोन नंबर सबका क्या मिलेगा, -1। और जो भी नॉन, सेम वही केस है, जो भी नॉन लेप्टोन है उनका जो लेप्टोन नंबर है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लॉ के अकॉर्डिंग वही है, इनिशियली जो लेप्टोन नंबर है ऐड करके इनिशियली कंडीशन का लेप्टोन नंबर और फाइनल का मेरे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो मेरे पास ये रिएक्शन दे रखी, पाई पॉजिटिव इज इक्वल टू म्यू पॉजिटिव म्यू म्यू। अब हमारे पास हमें पता है इसका मेरे पास क्या है, 0, इनका लेप्टोन नंबर क्या होगा तेरे पास, म्यू म्यू का +1 और इसका क्या होगा, -1। सेम इसमें ये भी कंजर्व कर रहा है, लेकिन ये कंजर्व नहीं कर रहा है, ये रिएक्शन क्या है, फॉरबिडन। तो ए और बी तो मेरे पास क्या होगी, अलो होंगी, लेकिन मेरे पास जो सी रिएक्शन है ये क्या होगी आपके पास, फॉरबिडन होगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, फॉरबिड कर दे, वहाँ पे उसको फॉलो नहीं कर रही। देखिए जैसे इसने शो कर रखा है मेरे पास टोटल जो एनर्जी है उसको भी क्या करोगे, ये मेरे पास तीनों केस में कंजर्व होनी चाहिए, और एडिटिव नेचर ऐड करके ही निकालोगे। चार्ज भी तीनों केस में होना चाहिए, ऐड करके निकालोगे। लीनियर मोमेंटम भी सेम, एंगुलर मोमेंटम भी, बायरोन नंबर, लेप्टोन नंबर, म्योनिक नंबर, टोनिक नंबर, ये सारे क्या है, ये तो मेरे पास बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जो मेरे पास तीनों रिएक्शन में क्या होगे, हर एक कंडीशन पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये तो फॉलो कराने ही कराने हैं आपको, अगर इनमें भी फॉरबिडन होगा तब आपकी रिएक्शन अलाउड नहीं होगी। आगे जो नेक्स्ट लॉ आएंगे वो डिपेंड करेंगे कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट की बात करें कि हमें डायरेक्ट आइडिया लगाना, कि हो सकता है कि हम आगे सोल्व करते जाए और आइडिया ना लगे, कुछ कन्फ्यूजन हो जाए कई बार, कि हमें डायरेक्ट आइडिया लगाना कि आपके पास रिएक्शन कौन सी है, कौन सी इंट्रैक्शन को शो करेगा। आपसे डायरेक्ट यही पूछे, रिएक्शन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सी इंट्रैक्शन को शो करेगा। ये बोला जिस रिएक्शन में म्यू और म्यू बार आ गया तो वो रिएक्शन 101% वीक इंट्रैक्शन पे जाएगी। जिसमें फोटोन आ गया वो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को शो करेगी।
डीके है स्ट्रेंज पार्टिकल का, स्ट्रेंज पार्टिकल डिफाइन करेंगे आगे, स्ट्रेंजेंस नंबर भी आएगा। ये बोले डीके है जो स्ट्रेंज पार्टिकल का, वो टेंडेंसी बताएगा कि आपके पास मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहाँ पे इंटरेक्शन कौन सी होगी, वीक इंटरेक्शन होगी। ये बोले अगर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स है या फिर उनके एंटी न्यूक्लियॉन्स हैं या फिर पायोन्स हैं, तो मेरे पास 99% चांस होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का। न्यूक्लियॉन और पायोन्स है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, फोटोन है तो मेरे पास क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और म्यू बार है तो वीक इंटरेक्शन, और स्ट्रेंज पार्टिकल है तब भी क्या है वीक इंटरेक्शन। प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल का मतलब कोई डीके हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ और प्रोडक्ट में आपके पास क्या मिला, स्ट्रेंज पार्टिकल मिला, तब मेरे पास वहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसकी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की। ठीक है, जैसे रिएक्शन दे रखी है, ये बोले म्यू प्लस के, ये बोले इफ़ रिएक्शन हैज़ ऑल लेप्टोन नंबर, ये बोले एक साइड मेरे पास क्या है, सारे लेप्टोन नंबर हैं, दे डो नॉट कंजर्व आई, ये बोला मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आई कंजर्व नहीं होगा, ये आगे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आगे डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इंटरेक्शन कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में या फिर किसी भी एक साइड में मेरे पास सिर्फ लेप्टोन हो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी कि मेरे पास हाउ टू एनर्जी को कंजर्व कैसे कराओगे, वही लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की एनर्जी देखोगे, इक्वल आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। लिनियर मोमेंटम को भी ऐसे चेक करोगे, एंगुलर मोमेंटम का जैसे इसका मेरे पास हाफ है, प्रोटॉन का भी हाफ है, इन सब का हाफ हाफ होगा, तो मेरे पास यहाँ पे हाफ है, तो इनके कम्बिनेशन बनाओगे प्लस माइनस के फॉर्म में ही बनेंगे कि एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे पास इनसे क्या करोगे, ऐड करोगे तो मेरे पास 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, फिर इन दोनों का तीसरे के साथ देखोगे तो ऐड करोगे तो 1, इसको ऐड करोगे तो 3/2, इसको इससे ऐड करोगे तो 1/2, तो मेरे पास 1/2, इधर भी 1/2 है, तो मेरे पास क्या कर देगा, ये कंजर्व कर देगा आपके पास। बाकी जब रिएक्शन करेंगे उस पर देखेंगे कि मेरे पास कंजर्वेशन कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपको कैसे कंजर्व कराना है। ठीक है, अभी तो मेरे पास जो मेन लॉ हैं जिनके बेस पे इंटरेक्शन डिफाइन करेंगे वो रहते हैं आपके, ये मेरे पास बेसिक्स लॉ थे जो मेरे पास हर रिएक्शन को फॉलो करने चाहिए, चाहे आपके पास वीक इंटरेक्शन है, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। ठीक है।